अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बनने जा रही है मज़ेदार सी बीफ बिरयानी जो बनाएंगे हम बहुत झटपट और थोड़ी सी इंग्रेडिएंट के साथ। तो चले आए नोट करें। तो सबसे पहले मैंने 1.5 किलो बीफ ले लिया था। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी, 3 से 4 चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। एक मैंने पैकेट बिरयानी मसाला ले लिया था, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो इसमें शामिल करके तो इसको मैरिनेशन के लिए हम रखेंगे। दही के साथ मैं मैरिनेट करूँगी। दही मैंने ले लिया था हाफ़ kg। इसको बड़ा अच्छा सा हम लोगों ने ग्रेवी की तरह बनाना होता है ताकि हमारी बिरयानी की लेयर्स बहुत अच्छी सी लगें और बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। हम इसमें जब दही डालते हैं और साथ टमाटोज़ के साथ इसका आपस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैंने जो सिरका डाला था वो मीट टेंडराइज़र का काम करता है और जो गोश्त में थोड़ी बहुत स्मेल आती है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाती है। तो मैं इस स्टेप पे दही ऐड करूँगी। दही को आपने फेंट के इस वक्त डालेंगे और इसको जितने आपके पास थोड़ा टाइम है आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं। इतने टाइम में आप दूसरी प्रिपरेशन कर लें, यानी प्याज हम ब्राउन करेंगे, चावलों को बॉईल करेंगे, तो तब इतना इसको रेस्ट मिल जाएगा कि ये आधे घंटे तक लेट हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप गोश्त को नमक और मिर्च भी लगा के अगर मैरिनेशन के लिए रख देते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, अंदर तक मिर्च मसाले ऐड हो जाते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जिस वक्त बीफ पुलाव बनाएंगे उसके लिए आपको हड्डी लाजमी डालनी है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हमेशा हड्डी जो हम यूज़ करेंगे वो गूदे वाली यूज़ करेंगे, यानी जिसे नली कहते हैं। 2 नलियाँ ऐड कर दें। अब मैंने पहले से ये फ्रीज़ की हुई रखी हुई थी तो मैं इस टाइम पे इसमें ऐड करूँगी और इसकी यखनी बना लेंगे। जिसमें ये गोश्त डिप हो जाए इतनी हम यखनी बना लेंगे। और दूसरी साइड पे हम प्याज को ब्राउन करेंगे। 1 कप घी में लेके उसमें 4 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने डाल दी थी और इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और जल्दी से ब्राउन हो जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके प्याज को ब्राउन कर लिया था। और अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे जब तक हमारी यखनी रेडी होती है। हम चावलों को बॉईल करेंगे। चावल बॉईल करने की सबसे बड़ी टेक्निक ये होती है कि जितने ग्लास हमारे चावल होंगे उतना ही डबल हम पानी लेंगे। वन ग्लास अगर चावल बॉईल करेंगे तो 2 टेबल स्पून उसमें नमक ऐड होगा। तो चलें हम चावल बॉईल करते हैं यहाँ पे। तीन ग्लास मैंने चावल लिए थे, 6 ग्लास पानी था बॉईल, 6 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया था, यानी 3 अगर ग्लास पानी है तो 6 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे बॉईल होने तक पकाएंगे। और थोड़े से इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस यानी जो गरम मसाले हैं वो ऐड करूँगी। बड़ी इलायची, दालचीनी और थोड़े से लौंग इसमें जाएंगे। इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और थोड़ा सा मैं इस टाइम पे इसमें सिरका भी ऐड करूँगी। सिरका या लेमन डालने से चावल खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। चावलों को यहाँ पे अच्छे से चेक करने के बाद, यानी 1 कन्नी चावल रहने चाहिए, बिल्कुल आपने फुल डन नहीं करने। फिर पानी से ड्रेन करके तो इस तरह से ट्रे में फैला देने हैं। चावलों को ट्रे में फैलाने का मतलब ये है कि आपने चावलों को अच्छे से ठंडा करना है। अगर आपने बिरयानी बनानी है तो आप 1 दिन पहले भी चावल को बॉईल करके रख सकते हैं। उससे आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी और चावल भी आपका खड़ा रह जाएगा। यखनी हमारी रेडी हो गई है। इस स्टेप पे मैं प्याज जो ब्राउन किया हुआ है उसमें मैं यखनी को डाल दूंगी। जो हड्डियां बाकी जो मैंने आपको बताया था मैंने हड्डियां डाली हैं, इसको मैं इस स्टेप पे हड्डियों को निकाल के और इसका गूदा निकाल लूँगी
और इसको मज़ीद हम भुनाई के लिए रख देंगे। हड्डियों को मैं यहाँ पे निकाल के और इसका गूदा निकाल लूँगी इस तरह से। हड्डी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ज़ाहिरी बात है, हम लोगों ने प्रेशर दिया होता है। हड्डी को निकाल के तो गूदा निकाल लूँगी इसका। जो बाकी मेरे पास बीफ वाला मसाला है उसमें मैं टमाटर ऐड करके इसको ड्राई करूँगी और साथ साथ इसकी भुनाई करूँगी। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी साथ ऐड कर दी थी टमाटर के साथ, और इसको कवर करूँगी टमाटरों को सॉफ्ट होने तक और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और इसके पानी को थोड़ा सा ड्राई करना है भुनाई करते करते। तो इस स्टेप पे मैंने जो गूदा निकाला था हड्डी से वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि बहुत अच्छे से इसमें चिकनाई पैदा हो जाती है हड्डी से। अच्छे से फ्लेवर के लिए इसमें लेमन ऐड करूंगी, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और थोड़ी सी हमें खटास चाहिए होती है जो बिरयानी में, वो भी बहुत अच्छे से आ जाती है। तो बस मुझे इतनी ही भुनाई करनी थी, थोड़ी सी ग्रेवी भी रहनी चाहिए, टमाटरों को अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए इसमें। तो बस इस टाइम पे मैं इसे स्टॉप करूँगी और बिरयानी की लेयर्स करूँगी। अब मैंने थोड़ी सी इसमें से निकाली थी ग्रेवी और मैं अब इसमें लेयर्स लगाऊंगी। पहले मैंने सबसे पहले कौरमे की लेयर लगाई, उसके बाद मैंने चावल डाले यहाँ पे और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी और इसके बाद फिर कौरमे की लेयर लगाएंगे। धनिया था, थोड़ी सी मिर्चें थी, मैंने वो इसमें ऐड की और राइस डाल के फिर थोड़ा सा लेमन डालेंगे और फिर इसमें राइस डाल के फिर लेयर लगाऊंगी। इस तरह से आपने स्टेप्स रिपीट करने हैं। लेमन का टेस्ट चाहिए था, मैंने इसमें लेमन डाल दिया तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लेमन का जो छिलका होता है उसकी वजह से थोड़ी सी करवाहट पैदा हो जाती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि लेमन डायरेक्ट ही डाल दो। तो फूड कलर ऐड करके और जितना बाकी मसाला रह गया वो भी ऐड करके मैं फाइनल इसकी लुक करूँगी। बस अच्छे से आप सारा मसाला डाल लें ताकि कोई भी मसाला ज़ाया नहीं होना चाहिए। बस इसमें बाकी चावल जो बच गए थे वो मैं इसको लेयर करके इसको डन कर लूँगी। इसमें फूड कलर ऐड करूँगी स्प्रेड करके। इस तरह से मैं ड्राई ही डाल देती हूँ। अक्सर होता है पानी में डिज़ोल्व करके डालते हैं, उससे ये होता है कि आपकी ग्रेवी में पानी फिर आ जाता है। तो इस तरह से ड्राई डालने से मुझे लगता है कि फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है। और इसको मैं हल्की आंच पे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए दम दूंगी। नीचे मैं एक तवा रखूंगी और इसको दम दूंगी 45 मिनट तक। 45 मिनट्स के बाद आपने इसका लिड ओपन करना है और हल्के हाथों से आपने हल्के से चावल मिक्स करने हैं। बस थोड़े से चावल आपने मिक्स करने हैं। हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, तो आप इसे सर्व करें। इसे रायता, चटनी, सैलेड के साथ आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं चावल इस रेसिपी से। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरे बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।